देखने में प्रकृति जितनी खूबसूरत लगती है, उतने ही गहरे रहस्य वो अपने अंदर छुपाए बैठी है। जी हाँ, ये संपूर्ण जगत अजीबोगरीब रहस्यों से भरा हुआ है। ऐसे रहस्य जो ना ही सिर्फ हमें हैरान कर देते हैं, बल्कि वो जानने के बाद हम सोच में पड़ जाते हैं। हमारे मन में काफी सवाल घूमते रहते हैं, जैसे क्या प्रकृति हमें कभी उन रहस्यों का पता लगने देगी? क्या प्रकृति हमारे जीवन को पूरी तरह से अपने वश में करना चाहती है? चलिए इस वीडियो में इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। खुला आसमान और विशाल धरती के बीच इंसान प्रकृति का एक अदना सा हिस्सा है। इंसान कितना भी ज्ञान अर्जित कर ले, कितना भी वैज्ञानिक बन जाए, कितने ही रहस्य क्यों ना सुलझा ले, लेकिन प्रकृति हर बार ऐसा करिश्मा कर दिखाती है कि उसके आगे विज्ञान भी घुटने टेक दे। सालों से एक ऐसा ही रहस्य वो अपने अंदर समाये बैठी है, हिममानव। जी हाँ, एक ऐसा रहस्य जो आज भी अनसुलझा है। दरअसल पुराण, रामायण और महाभारत में हिममानव के होने का उल्लेख मिलता है। हिमालय एक ऐसी जगह है जहाँ प्राचीन काल में ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे, तो निश्चित ही वो हिममानव को जानते ही होंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि हजारों सालों से जीवित ये तपस्याधारी ही हिममानव हो। सदियों से भारत में हिममानव के होने का प्रमाण समय समय पर खोजा जाता रहा है। भारत में हिममानव, नेपाल में यति, अमेरिका में बिगफुट, ब्राजील में मपिंगपुरे, ऑस्ट्रेलिया में युवेई, तो इंडोनेशिया में साजारंग गीगी कहलाता है। लेकिन उनकी मौजूदगी पर हमेशा से ही सवाल उठते रहे हैं। बर्फीले पहाड़ों पर देखे जाने वाले विशालकाय शरीर वाले वानर, बस कुछ इसी तरह की पहचान हिममानव को दी गई है। वहीं हिममानव जिनके ऊपर कई फिल्में और कार्टून बन चुके हैं, जिनका जिक्र होते ही मन में एक विचित्र सी छवि बनती है, जिसे देखकर होश उड़ जाए। बंदर के मुख वाला लंबा चौड़ा शरीर, जिसमें भालू की भांति बाल ही बाल नजर आते हैं। ये विचित्र प्राणी हिमालय की गुफाओं और कंदराओं में रहता है। पहले के समय में यति का दिखना आम बात हुआ करती थी। हिममानव और मानव की मुलाकातों के कई किस्से हिमालयी पर्वतों के अनुभवी बूढ़े सुनाया करते हैं। भूटान में कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके लिए हिममानव कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उनके जमाने में हिममानव दिखना सामान्य बात थी। मानव त्रिगवेद के 2 परिच्छेदों में बतलाए गए यति का संबंध भृगुओं से है, यानी वो भृगु कुल से संबंध रखते हैं। पुराणों के मुताबिक ये एक प्राचीन कुल का नाम है। यजुर्वेद की संहिता के मुताबिक यति नाम की एक मानव जाति है। यति का उल्लेख भृगु के साथ सामवेद में भी मिलता है। वहीं भोजपुरी और अवधी भाषा में हनुमान जी को जति कहा जाता है, जो कि यति का ही एक बिगड़ा रूप जान पड़ता है। रामायण से जुड़ी कहानी के मुताबिक नेपाल में यति को राक्षस तक कहा जाता है। कुछ ग्रंथों के मुताबिक कुछ नेपाली और हिमालय के तराई के इलाकों में राम और सीता के बारे में प्रचलित लोक कविताओं और गीतों में भी कई जगह यति का उल्लेख किया गया है। हालांकि इसे एक मिथकीय चरित्र के तौर पर ही माना जाता रहा है, लेकिन भारतीय सेना के इसके पैरों के निशान देखने के दावे के बाद फिर से हिममानव चर्चा में जरूर आ गए हैं। हालांकि अगर किस्से कहानियों की माने तो वाकई हिमालय में यति होते हैं और इतिहास में इसके कई साक्ष्य भी मिलते हैं। कुछ समय पहले भारतीय सेना ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कुछ तस्वीरें शेयर की थी, जिसमें बर्फ के बीच बड़े बड़े पांवों के निशान देखे जा सकते हैं। इन निशानों को हिममानव यति का माना जा रहा है। सेना की तरफ से जारी ट्वीट में कहा गया है, पहली बार भारतीय सेना की पर्वतारोहण टीम ने 9 अप्रैल 2019 को मकालू बेस कैंप के नजदीक 32 बाय 12 इंच वाले हिममानव के रहस्यमयी पैरों के निशान देखे हैं। ये मायावी हिममानव इससे पहले केवल मकालू बरून नेशनल पार्क में देखा गया था। माना जाता रहा है कि यह हमेशा घने जंगलों और पहाड़ों में रहता है। जितने लोगों ने भी इसे देखा है, वो इसे सामान्य आदमी से शरीर के मुकाबले बालों से भरा हुआ, ताकतवर, अजीब सी गंध, बड़े पैर और चीखने वाला बताते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि हिममानव पहली बार कब चर्चा में आए। दरअसल हिममानव या यति का सबसे पहला जिक्र एक पर्वतारोही BH हॉडसन ने किया था। अपने हिमालय अभियान के अनुभवों में उन्होंने लिखा था कि सन 1832 में उत्तरी नेपाल के पहाड़ी इलाके में उनके गाइड ने लंबे बालों वाले एक विशालकाय प्राणी को देखने की बात कही।
हॉडसन ने साफ लिखा था कि उन्होंने कुछ नहीं देखा, लेकिन इस घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने अनजान प्राणी को यति नाम दिया। इसके बाद यति के देखे जाने और पद चिन्हों की पहचान किए जाने का लंबा इतिहास रहा है। कई पर्वतारोहियों ने अपनी किताबों में इसका उल्लेख किया है। हिमालयी क्षेत्र ही नहीं, दुनिया के बाकी हिस्सों से भी ऐसी खबरें आती रही हैं। हालांकि कोई भी अपनी बात साबित करने के लिए पुख्ता सबूत नहीं दे पाया है। सन 1925 में पेशेवर फोटोग्राफर और रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के सदस्य एम.ए. टोम्बाजी ने लिखा कि उन्होंने जेमू ग्लेशियर के पास 15,000 फुट की ऊंचाई पर बालों से ढका एक विशालकाय प्राणी देखा है। टोम्बाजी ने स्पष्ट रूप से लिखा कि उन्होंने उसे लगभग 200 मीटर दूरी से देखा। वो 1 मिनट तक उसे निहारते रहे। उसकी शारीरिक बनावट पूरी तरह से इंसानी थी, लेकिन शरीर पर बहुत ज्यादा मात्रा में बाल थे। उसके तन पर कपड़े जैसी कोई चीज नहीं थी। बहरहाल, ये तो तय है कि आज तकनीक जितनी भी विकसित हो गई हो, लेकिन प्रकृति के कुछ रहस्यों से पर्दा उठना अभी भी बाकी है। अभी तक दर्जनों लोगों ने यति को देखने के दावे किए हैं, लेकिन कोई भी अब तक पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाया है। विज्ञान ऐसे किसी सबूत के बिना यति के अस्तित्व पर मोहर नहीं लगा सकता है। इसको लेकर वैज्ञानिकों में भी मतभेद है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रमाण इतने नहीं हैं कि यति का होना घोषित कर दिया जाए, लेकिन फिर भी निश्चित तौर पर विज्ञान के जानकारों का एक वर्ग ऐसा भी है जो कह रहा है कि कुछ तो है। दिसंबर 2007 में अमेरिका के एक टीवी शो प्रस्तुतकर्ता जोशुआ गेट्स और उनकी टीम ने भी यति के स्पष्ट पदचिन्ह देखने का दावा किया। उन्होंने बताया कि प्रत्येक पदचिन्ह की लंबाई 33 सेंटीमीटर थी। वहीं 19 मार्च 1954 को अंग्रेजी अखबार डेली मेल में एक लेख प्रकाशित हुआ। इस लेख में वैज्ञानिकों के नजरिए पर प्रकाश डाला गया था। बहरहाल, हमारी इस वीडियो को लेकर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बाकी इतिहास से जुड़े और किस्सों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।